हेलो, कैसे हैं दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता चल रहा है कि आज हम लोग पाँचवीं सेट इतिहास के विषय इतिहास के कक्षा 12वीं के पाँचवें सेट को सॉल्व करने वाले हैं। मॉडल सेट पाँचवें को सॉल्व करने वाले हैं। आपको चारों सेट का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 का। पाँचवा तभी करा ही रहे हैं आपको। तो चलिए इतिहास के पाँचवें सेट को सॉल्व करें। पाँचवें सेट में है, पहला प्रश्न है, लोथल की खोज किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका S.R. राव ने की थी। लोथल की खोज किसने की? S.R. राव ने। और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ? नेक्स्ट प्रश्न है, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। किससे? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार का भी अवशेष प्राप्त हुआ है और पुरोहित राजा का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? प्रथम शासक यानी कि सबसे पहले शासन कौन स्टार्ट किया, कौन शुरू में इसका संस्थापक है, कौन स्थापित किया मौर्य साम्राज्य को? तो मौर्य साम्राज्य का स्थापक कौन है? संस्थापक शासक, प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य का क्या किया था? संस्थापना किया था, स्थापित किया था। और इसके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, जिसका और नाम है कौटिल्य है और विष्णुगुप्त है। और वे एक रचित किए थे ग्रंथ जिनका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता, नेक्स्ट प्रश्न वही है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? इनके गुरु कौन गुरु थे इसके? विष्णुगुप्त। कौन गुरु थे? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे हड़प्पावासी? खेतड़ी से। कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतड़ी से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1990 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था? तो कहाँ से मिलता था सिंधु घाटी सभ्यता में सोना? दक्षिण भारत से। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो वो किसने की थी? शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र। इसने ही इसका स्थापना किया था, शुंग वंश का, पुष्यमित्र शुंग। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाने जाते हैं? दो नामों से जाना जाता था, आहत सिक्के और पंचमार्ग सिक्के। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है निम्न में से? तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा सी, क्योंकि अश्वघोष ने ही इनकी रचयिता है, यही है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश का शासक था? तो कौन गुप्त वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। और ये सब इसका शासक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ? कि अशोक कब राजा बना, कब राजगद्दी पर उसने बैठा? तो कब बैठा था वो? तो बैठा था 1969 269 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 269 ईसा पूर्व में बैठा था। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और यही पूछा जाए अमरावती का स्तूप, तो कहाँ है स्तूप? अमरावती का आंध्र प्रदेश में है। सांची का कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ है, देखिए मिलने को मिल रहा है, ये पहले मॉडल सेट में भी दिया गया था कि जातक कथा में किसके पूर्व की कथाएं संकलित है? तो बुद्ध की है। इस तरह भी इसको घुमा के पूछा गया है कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं किसमें संकलित है? तो जातक कथा में संकलित है। किसमें है? जातक कथा में। उनकी जातक कथा में किसके पूर्व की जन्म की कथाएं संकलित है? बुद्ध की। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले जैन धर्म में, उसको जीन कहा जाता था, यानी कि जीन शब्द प्रयोग किया जाता था। महावीर का बचपन का नाम क्या है? वर्धमान था। वर्धमान था बचपन का नाम महावीर का। और गौतम बुद्ध का क्या था बचपन का नाम? सिद्धार्थ था आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर का जन्म किस जनपद महाजनपद में हुआ? हम लोगों को जैसे पता है कि
टोटल कितने 16 महाजनपद थे तभी, और सबसे शक्तिशाली मगध था, और मगध में ही महावीर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति में हुआ था। किस संगति में हुआ था, चतुर्थ संगति में हुआ था बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन। किस संगति में हुआ था बौद्ध समुदाय के प्रथम विभाजन, चतुर्थ संगति में। इसको उल्टा के भी पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पंच महाव्रत किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, ये हो जाएगा करेक्ट, जैन से। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 100 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सूफी परंपरा में खान का से क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ, यानी कि आश्रम। इसका क्या अर्थ था, आश्रम। खान कहा मतलब क्या होता था, आश्रम होता था सूफी परंपराओं में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे, वे किसके पुजारी थे, किसकी पूजा करते थे वे, तो वे कृष्ण के करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें, अब देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया, तो वो थे चेर राजवंश, जिसके द्वारा नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण करवाया गया था, ये राजवंश के द्वारा, चेर के द्वारा। किसके द्वारा, चेर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वज्रयान किस धर्म से संबंधित है, तो वे थे बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वे पुरी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने मगहर में किसकी मृत्यु स्थान माना जाता है, तो वे कौन थे, माना जाता है किसको, माना जाता है मगहर में मृत्यु स्थान कबीर का। किसका, कबीर का, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किस काल के प्रशासन में आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी, तो किस काल में थी, विजयनगर काल में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो वह हुए थे 1565 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ। यह महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी, तो वह थी किससे, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि देवराय द्वितीय किस साम्राज्य से थे, तो वे किस साम्राज्य से थे, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट होगा आपका, वे विजयनगर साम्राज्य से थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने यहाँ कि गोपुरम क्या है, एक मंदिर का क्या था, वे 4 दीवारी का मुख्य द्वार को ही गोपुरम कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे, तो अबुल फजल थे, इन्होंने ही अकबर की जानकारी अकबर के बारे में आईन अकबरी में लिखा है, यानी कि आईन अकबरी का रचयिता कौन है, अबुल फजल है। नेक्स्ट प्रश्न इनमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं है, तो मक्का, आलू, टमाटर, ये कोई भी फसल भारत का नहीं है, ये दूसरे दुनिया से लाया गया है, दूसरे देशों से लाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि सभी क्या है भारत से लाया गया, भारत का नहीं है ये मूलतः फसलें। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था, तो अकबर ने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, तो वे लड़ा गया था 1556 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका। उसके बाद है मीर सैयद अली और अब्दुस रसमद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल दरबार में किस शासक ने लाया, तो ये प्रसिद्ध चित्रकार थे, नवरत्नों में ये 2 माने जाते थे, 2 रत्न, यानी कि ये अकबर के दरबार अकबर शासक ने ही इस प्रसिद्ध चित्रकारों को अपने दरबार में लाए थे, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी करेक्ट इसमें आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहांगीर नामा के लेखक कौन है, तो खुद जहांगीर खुद थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर ने मजहर की घोषणा कब की, तो वे की थी 1579 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ ताजमहल
का निर्माण किसने करवाया, तो वे कौन करवाए थे, आप सबको शायद पता होगा कि कौन करवाए थे, शाहजहां ने करवाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसमें आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जजिया प्रथा को किसने समाप्त करवाया, तो वे मुगल शासक थे। कौन मुगल शासक थे, अकबर थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए ए पर टिक कर दे यहाँ, तो ए क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ। मैं आशा है कि आप अच्छी तरह से प्रश्नों को समझे होंगे। ये पांचों सेट का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।